दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स रिवील पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स रिवील को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत में हम एनिट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन के लिए काम करती है। वो यहाँ पर एक फिल्म सेंसर के तौर पर काम करती है, यानी कि उसका काम होता है फिल्म में मौजूद ऐसे सीन्स को हटाना जिन्हें ऑडियंस को नहीं दिखाया जा सकता। अब यहाँ पर हम एनिट और उसके कलीग को मूवी रिव्यू करते हुए देखते हैं और रिव्यू के दौरान वो लोग ये देखते हैं कि मूवी में एक आदमी फीमेल एक्ट्रेस की ब्रूटल तरीके से आंखें निकाल रहा है। अब क्योंकि ये सीन बहुत ही खतरनाक होता है, इस वजह से एनिट उस सीन को मूवी से निकाल देती है। फिर मूवी रिव्यू करने के बाद जब वो घर पर जा रही होती है तब रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। एनिट को लगता है कि ये लड़की उसकी बहन है, इस वजह से वो उस लड़की को रोकती है, लेकिन वो लड़की कोई और होती है जो देखकर एनिट उस लड़की से माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाती है। दरअसल एनिट की एक छोटी बहन थी जिसका नाम नीना था और नीना बचपन में ही खो गई थी। वहीं एनिट को लगता है कि उसकी बहन अब भी जिंदा है और एक ना एक दिन वो उसके पास जरूर आएगी। अब अगले दिन हम एनिट और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर एनिट के माता पिता उसे नीना की डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हैं। दरअसल नीना इतने सालों से नहीं मिली थी, इस वजह से उसे मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन एनिट को विश्वास होता है कि वो मरी नहीं है। इस वजह से वो डेथ सर्टिफिकेट को देखकर नाराज हो जाती है और वहाँ से अपने घर पर आ जाती है। अब घर पर आने के बाद वो नीना के कुछ पुराने फोटोग्राफ्स को देखने लगती है और यहाँ पर हम न्यूज़पेपर की एक पुरानी कटिंग को भी देखते हैं जिसमें एक 7 साल की बच्ची के गायब होने की खबर लिखी होती है, जो कि वो नीना ही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब एनिट और नीना छोटे थे तब वो लोग एक दिन जंगल में खेल रहे थे, जिस दौरान नीना जंगल में ही गायब हो जाती है, जिसकी बाद वो फिर से नहीं मिलती। अब क्योंकि नीना के साथ में एनिट ही खेल रही थी, इस वजह से वो नीना के गायब होने की वजह अपने आप को ही मानती है और इसी वजह से वो आज तक नीना को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब अगले दिन एनिट का बॉस एनिट को अपने ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुलाता है और मीटिंग में बॉस एनिट को बताता है कि अभी हाल ही में एक बच्ची का खून हुआ था और उस बच्ची का खून उसके द्वारा रिव्यू की गई मूवी में दिखाए गए एक सीन के ही जैसा हुआ था, जिस बात को सुनकर एनिट एकदम हैरान हो जाती है। वहीं अब यह खबर न्यूज में भी पहुंच जाती है और अब लोग सेंसर बोर्ड पर उंगली उठाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि आखिर सेंसर बोर्ड इस तरह की मूवी को कैसे पास कर सकती है, इसलिए वो लोग सेंसर बोर्ड की आलोचना करने लगते हैं। वहीं एनिट के पास काफी हेट कॉल भी आने लगती है क्योंकि उसी ने उस मूवी को पास किया था। अब एक दिन हम एनिट को ऑफिस में डग नाम के एक मूवी प्रोड्यूसर को देखते हैं जो अपनी मूवी डोंट गो इन द चर्च की रिव्यू करने के लिए आए होते हैं, जिस मूवी के डायरेक्टर का नाम फ्रेडरिक होता है, जिस मूवी की रिव्यू भी एनिट ही करती है। अब रिव्यू के दौरान वो मूवी में एक सीन देखती है जिसमें वो जंगल में बने घर में 2 लड़कियों को देखती है, जिनमें से एक लड़की दूसरी लड़की को एक कुल्हाड़ी से काट देती है। अब इस मूवी में जो एलिस ली नाम की एक्ट्रेस होती है उसे देखकर एनिट को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन नीना ही है, जिसकी बाद अब उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिसमें वो जंगल में अपनी बहन को देखती है, जिस दौरान उसे घबराहट भी होने लगती है जिसकी वजह से वो उल्टी करने लगती है। वहीं रात के समय अब उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और अब मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से वो अज्यूम कर लेती है कि उसने जिस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मूवी का रिव्यू किया था वो दोनों एक क्रिमिनल है और फिल्म में उसने जिस लड़की को देखा था वो उसकी बहन नीना ही है, जो उसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बचपन में उसे किडनैप कर लिया होगा। अब ये सब अज्यूम करने के बाद वो अपनी बहन नीना को बचाने का प्लान बनाने लगती है। वो सबसे पहले एक स्टोर पर जाती है जहाँ पर वो स्टोर के अटेंडेंट से डायरेक्टर फ्रेडरिक की सारी मूवीज की मांग करती है जिसमें भी एक्ट्रेस ली ने काम किया हो। पहले तो स्टोर का अटेंडेंट एनिट से झूठ बोलते हुए कहता है कि उसके पास ऐसी कोई भी मूवीज नहीं है, जिस पर एनिट उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें अभी अभी एक बैंड मूवीज को बेचते हुए देखा था और अगर तुमने मुझे मूवीज नहीं दिया तब मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगी। जो सुनकर स्टोर अटेंडेंट डर जाता है, इसलिए वो तुरंत ही डायरेक्टर फ्रेडरिक की कुछ मूवीज दे देता है जिसमें एलिस ली ने काम किया था। अब घर पर आने के बाद वो इन मूवीज को देखने लगती है। मूवी में वो एलिस ली की एक सीन को बार बार देखती है, जिस सीन को देखकर एनिट को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि एलिस ली ही उसकी बहन है। इसलिए वो तुरंत ही अपने पेरेंट्स के पास जाती है और अपने पेरेंट्स को इसके बारे में
बताती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी फालतू की बातों को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते कि नीना मर चुकी है, इस वजह से ये बात अब उसे भी मान लेनी चाहिए, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की बात मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि एलिस ही उसकी बहन है। अब रात के समय वो एक और सपना देखती है जिसमें वो देखती है कि जब उसकी बहन नीना बड़ी होती है तब वो बिल्कुल एलिस ली की तरह ही दिख रही है, जिसके बाद उसे एक आदमी जंगल में बने घर में ले जाता है। अब इस सपने को देखकर वो घबरा जाती है, उसे लगता है कि कोई उसकी बहन को मारने वाला है। इस वजह से वो अब एलिस का पता लगाने की कोशिश करती है। वो सबसे पहले प्रोड्यूसर डग के पास जाती है और यहाँ पर जब वो उसके घर को देखती है तब उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक मूवी देखी थी जिसमें एक लड़की के साथ फिजिकल हरासमेंट किया जा रहा था, जो सीन इसी घर में ही शूट किया गया था। अब यहाँ पर एनिट एलिस के बारे में बात करने लगती है, जिस पर डग उसे एलिस के बारे में बताते हुए कहता है कि एलिस उसके साथ एक आखिरी बार मूवी कर रही है। वहीं इस मूवी की शूटिंग एक लोकेशन पर चल रही है, पर अब यहाँ पर एनिट डग से कह देती कि तुमने ही एलिस को अगवा किया था। जिस इल्जाम को सुनकर डग एकदम गुस्सा हो जाता है, इसलिए अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान डग एक ट्रॉफी पर गिर जाता है और क्योंकि ट्रॉफी काफी नोकीला था इस वजह से वो ट्रॉफी डग के सिर के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर एनिट बुरी तरह से घबरा जाती है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि एलिस की शूटिंग तो एक लोकेशन पर चल रही है, जिस वजह से अब वो उस लोकेशन पर जाकर एलिस को बचाने के लिए सोचती है। इसीलिए अब वो तुरंत ही शूटिंग लोकेशन की ओर निकल जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो शूटिंग के लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर वो एक वैनिटी वैन को देखती है जिसमें से एक मेकअप आर्टिस्ट बाहर आती है। वो मेकअप आर्टिस्ट जब एनिट को देखती तब उसे लगता है कि वो कोई एक्ट्रेस है, इस वजह से वो एनिट को मेकअप के लिए वैनिटी वैन के अंदर बुला लेती है। अब एनिट सोचती है कि वो एक आर्टिस्ट बनकर एलिस के पास जा सकती है, जिस वजह से वो तुरंत ही मेकअप के लिए तैयार हो जाती है। और अब एनिट को तैयार करने के बाद उसे शूटिंग लोकेशन पर लाया जाता है। अब यहाँ पर एलिस के साथ में एक एक्ट्रेस का सीन होता है और डायरेक्टर को लगता है कि वो एक्ट्रेस एनिट ही है। इस वजह से वो एनिट को सीन के बारे में बताता है और फिर वो एक्शन कह देता है, जिसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। अब शूटिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी एलिस को पकड़े होता है, जो उसने सपने में भी ऐसा होते देखा था। अब यहाँ पर एनिट के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो आदमी अब एनिट से एलिस को मारने के लिए कहता है, लेकिन एनिट उस कुल्हाड़ी से उस आदमी को ही मारने लगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। लेकिन एनिट पर तो खून सवार होता है, उसे लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो शूटिंग नहीं बल्कि सच में ही हो रहा है। इस वजह से वो उस आदमी को कुल्हाड़ी से जान से मार देती है, जो देखकर एलिस और बाकी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। वो सब कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर डायरेक्टर फ्रेडरिक आते हैं, जिन्हें भी एनिट मार देती है क्योंकि उसने अपनी इमेजिनेशन में ये सोचा था कि उसने भी उसकी बहन को अगवा किया था। वहीं एलिस और बाकी लोग ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और अब एलिस को लगता है कि एनिट अब उसे भी मार सकती है। इस वजह से वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है, जो देखकर एनिट उसका पीछा करने लगती है। आप थोड़ी दूर जाने पर वो एलिस को पकड़ लेती है, जो एलिस से कहती है कि उसने ये सब केवल उसकी जान बचाने के लिए किया है क्योंकि वो उसकी बहन है। जिस दौरान वो एलिस को नीना के नाम से बुलाती है, पर इस पर एलिस कहती कि मेरी एक बहन जरूर है लेकिन वो तुम नहीं हो और मेरा नाम नीना नहीं बल्कि एलिस है। लेकिन एनिट उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और अब वो जोर जोर से चीखने लगती है, जिस वजह से अब एलिस डरकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं एनिट नीचे जमीन पर ही गिर जाती है, जिसके बाद उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो देखती है कि उसकी बहन नीना यानी कि एलिस वापस आ गई है और वो एनिट को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं। वहीं उनके पेरेंट्स अपनी दोनों बेटियों को सकुशल देखकर काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम एनिट को देखते हैं, जो कैमरे में देखकर एक ईवल स्माइल देती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर दोस्तों मूवी अभी भी समाप्त नहीं हुई है। दरअसल मूवी की जो हैप्पी एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि इसकी एंडिंग काफी खतरनाक है। ये सब दरअसल एनिट की इमेजिनेशन होती है, जो इमेजिनेशन उसकी गिल्ट की वजह से उत्पन्न हुई थी। एनिट को अपनी बहन को खोने का बहुत गिल्ट था, जिसके अलावा उसके द्वारा रिव्यू किए गए एक मूवी के जरिए एक छोटी बच्ची का हत्या भी किया था। इस वजह से वो हमेशा गिल्ट में रहती थी, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, जिसके कारण ही वो अपनी इमेजिनेशन में डग और फ्रेडरिक को नीना का किडनैपर समझ लेती है और इसी वजह से वो उन्हें जान से मार देती है।
वही मूवी के आखिर में जब वो एलिस को अपने पेरेंट्स के पास ले गई थी तब वो उसे अगवा करके ले गई होती है। एलिस दरअसल एनेट के पेरेंट्स से खुद को बचाने के लिए कहती है, जो सब देखकर एनेट के पेरेंट्स काफी हैरान और डरे हुए होते हैं। लेकिन एनेट अपनी इमेजिनेशन में उन लोगों को काफी खुश देखती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।